हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। थैंक्स एवरीवन। मुझे कभी नहीं लगा कि आप सब लोग इतने कम टाइम में इतना सारा व्यू दोगे। मुझे पता था कभी कि मैं मेरा कंटेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी से हो जाएगा। और लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पास अब एक माइक नहीं है प्रॉपर। मैं बस मेरे मोबाइल से और ईयरफोन से वो सारे रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कभी कभी आप लोगों को ठीक से सुनाई भी नहीं देता होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं ये सारे ठीक करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ कमा लूँ तब एक माइक ले लूँगा और बाकी के साथ साथ मैं इम्प्रूव भी करूँगा। ये सब मेरा पास मैं सोचा हुआ है। कोई बात नहीं। तो फिर तो बिना देरी के चलते हमारा आज की कहानी की तरफ। तो हमारा आज का जो घटना है वो जिसने भेजा उसका नाम है अर्पित और वो केरला का कोची से है। तो हमें शहीद की तरह मैं वो जैसे ही बताया ऐसे ही मतलब जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे ही बता रहा हूँ। ये वाला घटना मेरा कजिन चाणक्य का घर पे हुआ था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन तो अचानक उसको एक दिन रात को 1:30 बजे का नींद खुल गई। तो वो घर का बाहर जाके देखा। उसका घर से लिविंग रूम देखा जाता था। उसका लिविंग रूम का चेयर लिविंग रूम का उधर एक चेयर था लिविंग रूम में और उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का उम्र करीब 20-22 साल का होंगे। तो जैसे देख रहे तो उसको एक साइड से देखा जा रहा था और उसका बाल बहुत ही लंबे थे और वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं देख पा रहा, बस साइड वाइज देख पा रहे थे। उसका अचानक से नींद खुल गया तो वो सोचा कि उसने इतना ज़्यादा डरा नहीं। वो बस क्लास 10 में पढ़ते थे तब उसने वॉशरूम पे गया हुआ है और जाके मुँह धो के आया। फिर से जब वापस आता है और देखता है कि उस लड़के ने वो ही जगह पे बैठा हुआ है चेयर पे। लेकिन तब उस लड़के ने घूम के उसकी तरफ देखा और उसे देख के थोड़ा सा मुस्कराया। और मेरा कजिन जब उसका आंखों की तरफ देखा कि उस आंखों की जगह पर कुछ भी नहीं है। उधर बस आंखों की जगह पे गड्ढा है, आंखों की जगह पे कुछ भी नहीं है। उसका सूरत ठीक से समझा नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहे थे वो। लेकिन उसका जो आंखें थे उसके जगह पे बिल्कुल खाली थे, कुछ भी नहीं थे। और ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसको ऐसा लगा कि मेरा कज़न कैसा है कि उसको कोई ऊँचे करके उसका बेडरूम का जो जनाला था उसका ऊपर फेंक दिया। और उससे ऐसा लगा कि उसे फेंक के जनाला से वो चीज़ बाहर चला गया। और मेरा उसका जिनका एक दादी जी थे तो उसने कहा कि उस जनाला के पीछे एक घर जैसे कुछ थे और बहुत दिन पहले उधर ही एक लड़के का मर्डर हो गए थे इससे। लेकिन उसके रिलेटेड उसके फैमिली में ऐसे कुछ नहीं हुआ। फिर जब मेरा कजिन उस रात को चीखा और उसका पेरेंट जग गया, उसको देखा कि उधर गिरा हुआ है और उसको उठा के बेड पे लगे रखा। उस घटना के 2 दिन के अंदर उसका बहुत ज़्यादा बुखार आ गए थे और एक
हफ्ते तक उसका बुखार थे और हम देखने गए थे उसको, और वो हमेशा ही सोते रहते थे उस घटने के बाद। जब उसको बुखार थे उसने हमको पहले इतना कुछ बताया नहीं, और थोड़ा थोड़ा सा बताने लगा कुछ देर के बाद, क्योंकि उसको उसका जो पेरेंट्स थे वो लोग को ये सब कुछ विश्वास नहीं करता था। उन लोगों ने सोचा कि रात को शायद डर गया होगा, इसलिए विश्वास नहीं किया। मुझे भी ये घटना शेयर किया हुआ था, और पहले मैंने भी विश्वास नहीं किया हुआ था। उसके बाद उसका पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे काम के सिलसिले में, और उस कुछ दिन बाद वो लोग दिल्ली में गए हुए थे। उसके 2-3 हफ्ते बाद उसको रात को उस घर में अकेला रहना होगा, मतलब पूरे फ्लोर में कोई नहीं होगा। उसने उस दिन करीब शाम 6 बजे से मुझे कॉल कर रहा था कि तू मेरा घर पे आके रहे। हाँ, वो ऐसे उस फ्लोर पे पूरी तरह से अकेला है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा डरा नहीं। और मैं उसको उस दिन रात 1 बजे तक बात की, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने जा नहीं पाया। उसने करीब रात 1:30 बजे तक मुझे कॉल किया, और उसने बहुत थोड़ी सी डरा हुआ था, और उसने कहा कि हमारा जो किचन है, किचन से कुछ सामान जो थे वो सारे किचन से बाहर है। मेरा कज़िन ऐसा कहा था कि किचन से वो सब कुछ बर्तन जो सब थे वो सब कोई गिरा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि कोई चोर आया हुआ है या फिर कोई बिल्ली आया हुआ है, तो एक काम करो, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बुला लो। उसने कहा कि ये किचन से आ रहा है और घर के अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं। और उसका जो मेन गेट है उस मेन गेट को कोई नॉक कर रहा है उस वक्त। तब उसको कहा कि तो एक काम कर, उसको वीडियो करके ला। तो वो बात सुनने के बाद ही वो कॉल काट दिया था। मैं सोचा कि शायद डर गया, मैं कॉल बैक किया, लेकिन उसने फिर से काट दिया। उसके बाद फिर से कुछ कई बार ट्राई किया, लेकिन उसने फिर से काट दिया। और उसके बाद करीब 2 बजे तक उसने फिर से मुझे कर लिया, और वो बहुत ही डरा हुआ थे तब। बहुत ही डरा हुआ है, कुछ कह नहीं पा रहा था। तो मैं कहा कि क्या हुआ, मुझे बोल, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास। तो उसका तो उसने कहा कि मैं वीडियो क्या हुआ है, मैं भी कुछ आ नहीं रहा था। मैं मोबाइल को बेड पे रख दिया है, वीडियो चालू करके, और कलर इन बर्ड मोड, मतलब कुछ नेगेटिव में चालू किया हुआ था। तब उसका मोबाइल पे वीडियो में कुछ आया हुआ है। उसने बताया कि उसका रूम का गेट तक कुछ आ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि किचन से आ रहा है और वॉशरूम से आ रहा है और वापस चला जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने डर को कंट्रोल करके उस वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है। उसने साबित करना चाहता था कि उसने जो कहा है वही सच है, कुछ है उधर। उसके अगले दिन में उसका घर फिर गया होता। कुछ दोपहर में उसका घर पे गया हुआ था, और उसने जो वीडियो दिखाया हुआ है वो देख के मैं बहुत शॉक्ड हो गया था। और उसने कुछ दिन के बाद रात 1 बजे पे फिर से एक वीडियो किया हुआ थे, उसमें भी कुछ आया हुआ है। उस वीडियो में ऐसा कुछ आया हुआ कि कुछ अजीब सा काला चीज़ आया हुआ है, और कुछ इंसान की तरह दिखता था, मतलब कुछ खूबसूरत लड़की जिसको देखा ऐसा कुछ दिख रहा था, ठीक से समझ में नहीं रहा था, कुछ शैडो तरफ के, इसलिए कुछ पता नहीं पड़ रहा वो क्या था। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ, ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है, और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे
ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपके पास कुछ भी घटनाएं, सच्ची घटनाएं ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।